आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ़्लाइट अटेंडेंट या केबिन क्रू के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी होती है? अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है केबिन क्रू या फ़्लाइट अटेंडेंट बनने में, तो आप 12th के बाद कैसे इस कोर्स को कर सकते हैं, कैसे इसमें आपकी जॉब लग सकती है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहती है, क्या ट्रेनिंग सिखाया जाता है, आपको कितने ड्यूरेशन की ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका, इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरव्यू सर्च करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, सैलरी पर्सपेक्टिव कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेरे साथ बने रहिएगा। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। September we met, I can tell by your smile. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल रोहित जीज काउंसलिंग। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। और मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पे मैं एजुकेशन और करियर से रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड करता हूं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तभी आपको फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे टाइम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे केबिन क्रू क्या होता है। केबिन क्रू या फ़्लाइट अटेंडेंट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है फ़्लाइट का जिसके बगैर फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती। और बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसके इंटरव्यूज़ आप 12th के बाद दे सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको पहले बताया कि ये आप 12th पास आउट होने के बाद कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, किसी भी स्ट्रीम के आप हो, आप ये इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। अब अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी के अंदर हाइट की बात करें कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट जैसे कंपनीज़ हैं आपकी एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट, इंडिगो हो गया, ये अलग अलग कंपनीज़ हैं। तो सबकी जो अलग अलग कंपनीज सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कितनी रिक्वायरमेंट उनकी हाइट की होती है वो डिफ़र करती है कंपनी टू कंपनी। लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 2 इंच, और जो मेल्स होते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 5 इंच, 5.5 इंच। तो ये एक बेसिक रहता है, इसके ऊपर ही होनी चाहिए, तब भी आप फ़्लाइट में एज एन अटेंडेंट, एज अ केबिन क्रू मेंबर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें एज की बात करें कि एज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है फ़्लाइट अटेंडेंट या केबिन क्रू मेंबर्स के लिए, तो एज आपकी मिनिमम 18 ईयर्स प्लस ही होनी चाहिए, 18 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है। इंटरनेशनल फ़्लाइट में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। अब अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एज सच इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सिर्फ यही है कि आप 12 पास आउट होनी चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें कोई पहले से कोर्स किया होना चाहिए आपको, तभी आप यहाँ पे इसके इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स आप नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं कि आप कोर्स करिए तब जाके आपकी जॉब लगेगी, तब जाके आप इंटरव्यूज़ देंगे तो आप इंटरव्यूज़ क्रैक कर पाएंगे, आपकी जॉब लग सकेगी एयरलाइन कंपनीज़ में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रीरिक्विज़ाइट रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको ये कोर्स किया हुआ हो तभी आप इसमें इस फील्ड में जा सकते हैं। ऐसी सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो आपसे पैसे लेके आपका वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं, तो इसमें मत फंसिएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं होता है कि वो आपसे पैसे ले। वो आपसे कहेंगे कि हम थर्ड पार्टी हैं, हम पहले इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम कंपनीज़ में आपको डायरेक्टली भेजते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्टली कंपनीज़ में इंटरव्यू दे सकते हैं और उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे टाइम से, तो आप वो दे सकते हैं जाके इंटरव्यूज़। पैसे देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं, किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में आपको ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग आपको खुद वहाँ पे कंपनीज़ देती हैं आपको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग। अब अगर हम बात करें कि इंटरव्यू में आपका क्या जज किया जाता है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर गिविंग इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती हैं, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल देखा जाता है, आप कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको जज की जाती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब इंटरव्यूज़ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपकी बॉडी में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कोई भी विजिबल टैटू होगा तो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। एक बहुत बड़ा परसेप्शन होता है कि अगर उनका स्किन टोन डार्क है तो वो इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने बाकी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर दिया है, पासपोर्ट हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, कॉन्फिडेंस हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका स्किन टोन ज़्यादा मैटर नहीं करेगा।
इसको ज्वाइन करने में एज अ केबिन क्रू। अब बात करते हैं कि हम इंटरव्यू में जाएं कैसे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एयरलाइंस की कंपनी कब इंटरव्यू ले रही है, कब कहाँ ले रही है, क्या वेन्यू है उसका। तो उसके लिए आपको जॉब साइट्स पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, और उसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि कब आपका कहाँ पे इंटरव्यूज़ हेल्ड हो रहे हैं, क्या वेन्यू है, कितने टाइम पे आपको वहाँ रिपोर्ट करना है। तो एक तो वो ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट में जाके अपने आप को रजिस्टर करिए। जब वहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिलेंगे, मैसेजेस आएंगे कि देयर आर इंटरव्यूज़ गोइंग ऑन। उसमें भी आपको पता चलेगा कि कहाँ वेन्यू है, कितने टाइम पे आपको कहाँ जाना है। तो दो तरीके हैं आपके पास, या जॉब वेबसाइट्स में सर्च करिए, रजिस्टर करिए, या कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट में जाकर लॉगिन करिए। वहाँ पे पता करिए कि क्या पोजीशंस ओपन हैं केबिन क्रू, फ्लाइट स्टीवर्ड। तो दो ऑप्शंस हो गए जहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि क्या ओपनिंग्स हैं केबिन क्रू, फ्लाइट स्टीवर्ड्स के लिए। एक तो जॉब वेबसाइट्स हो गई, या दूसरा डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट में। उसमें आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा वेदर जॉब्स आ रही नहीं आ रही हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ कि जब भी हम इंटरव्यूज़ देने के लिए आगे बढ़ें तो हम किसी ऐसी थर्ड पार्टी एजेंसी को हम पैसा ना दें इंटरव्यू कराने के लिए जो फ्रॉड हो। क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं जो कहते हैं आपसे कि हम थर्ड पार्टी, हमें पैसा दीजिए, हम पहले इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्टली कंपनी भेजते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। तो ऐसी जगह आप ना दीजिए, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होगी ना, वो कभी भी थर्ड पार्टी नहीं अरेंज करेगी अपने इंटरव्यूज़ के लिए, वो डायरेक्ट कंपनी आपको खुद बुलाएगी। तो वहाँ पे मनी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मनी कभी भी मत दीजिए किसी को फॉर इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है कि जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एक और टेस्ट होता है जिसमें आपका बॉडी मास इंडेक्स चेक होता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस चेक होती है। जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है जिसमें आपका GDPI होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। वो उसको क्रैक करने के बाद जब आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जब आपको डेट उसमें मेंशन होगी कि किस डेट को आपको ज्वाइन करना है, किस फ़्लाइट पे ज्वाइन करना है, और क्या किस पोजीशन पे और किस प्लेस के लिए ज्वाइन करना है। वो सारी चीज़ें आपको उस ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन होंगी। ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही आपको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। एवरेज मंथ्स होता है, एवरेज जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 3 मंथ्स होता है, उसके ऊपर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो स्विमिंग इज़ कंपलसरी फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। डोमेस्टिक के लिए इतना कंपलसरी नहीं है स्विमिंग, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट को ज्वाइन करना है तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो बेटर है कि आपका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। फॉर्मल अटायर्स में जाए, ये नहीं कि आप घर के स्लीपर्स पहन के चले जाएं और टी-शर्ट जीन्स पहन के चले जाएं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए विद फॉर्मल अटायर, विद प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और जब आप ज्वाइन कर लेते हो किसी फ़्लाइट को तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट ज्वाइन करते हैं तो आपको इंग्लिश तो कंपलसरी है ही कि आपको कम्युनिकेशन अच्छा आना चाहिए इंग्लिश में, और दूसरा आपका हिंदी हो जाएगी डोमेस्टिक के लिए। लेकिन जब आप इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है, टू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एक्सीलेंट फ्लुएंसी इन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, और दूसरा ये कि जिस फ़्लाइट के लिए आप जा रहे हैं वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब आते हैं हम सैलरी पर्सपेक्टिव के बारे में। सैलरी कितनी होती है? देखिए, सैलरी यहाँ पे जो बनती है वो बनती है फ्लाइंग आवर्स के बेसिस में। मंथली बेसिस पे यहाँ पे नहीं बनती, यहाँ फ्लाइंग आवर्स के बेसिस बनती है केबिन क्रू और फ्लाइट स्टीवर्ड्स के लिए। तो सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप इनिशियली स्टेज में अगर एज अ फ्रेशर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको पर मंथ आपको हो जाता है 30,000 to 60,000 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली आप इतना पर मंथ अर्न कर सकते हो। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कौन सी एयरलाइन कंपनी में आप जा रहे हो, कौन सी एयरलाइंस है आपकी। तो फ्रेंड्स, जो भी जिनका भी इंटरेस्ट है फ़्लाइट स्टीवर्ड या केबिन क्रू मेंबर बनने के लिए, एयर होस्टेस बनने के लिए, तो दे कैन गो फॉर दिस करियर ऑप्शन, बिकॉज बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, और कुछ लोगों की बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है कि वो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते इस पर्टिकुलर करियर में। तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। देखिए वीडियो और सारी डिटेल्स में चेक करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव मी थम्स अप। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में।
गिव मी फीडबैक हाउ यू लाइक दिस वीडियो इन माई कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।